हेलो दोस्तों आज की महामारी के समय जहां सभी देशों को एकजुट होकर इससे हो रही नुकसानों का भरपाई के बारे में सोचना चाहिए, वही सभी देश चाइना के खिलाफ आखिर क्यों लड़ाई का माहौल बना रहे हैं। दोस्तों, हमें इसे शुरुआत से समझना होगा। दोस्तों, जब कोरोना वायरस तेज़ी से पूरे विश्व में फैलने लगा, तभी सभी देश इसे काबू में करने के लिए कुछ दिनों के लिए देश की गतिविधियों को रोकनी पड़ी, जिससे ऐसे लगने लगा मानो कभी न रुकने वाली दुनिया आज गहरी नींद में चली गई हो। जिससे कंपनी बंद होने लगी, सभी देश की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ने लगी। पूरी दुनिया इस महामारी के चक्रव्यूह में फंसी देख चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाना चालू कर दिया। चाइना भारत, अमेरिका, जापान जैसे देश की इकोनॉमी को कब्जा में करने के लिए इन देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियों का मैक्सिमम शेयर खरीदना लगा, जिससे वह इन कंपनियों को काबू कर सके और इन्हें अपने फ़ायदा अनुसार चला सके। लेकिन समय रहते सभी देश चाइना की इस चाल को समझ गए और फ़ौरन अपनी देश के एफडीआई रूल में चेंजेस करने लगे, जिससे सभी देश चाइना से गुस्सा हो गए और चाइना से बदला लेने के लिए अपनी देश की कंपनी को चाइना से दूसरे देश में शिफ्ट करना चालू कर दिए, जिससे चाइना को बहुत नुकसान सहना पड़ा। चाइना इस नुकसान की भरपाई के लिए मास्क, जेनेरिक मेडिसिन और वेंटिलेटर का दाम 190% ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि चाइना इन प्रोडक्ट का लार्जर एक्सपोर्टर था और लगभग सभी देश चाइना पर ही निर्भर थे। इसलिए सभी देशों को मजबूरन इसे खरीदना पड़ा, जिससे सभी देशों को और नुकसान सहना पड़ा। चाइना यही छोटे-छोटे चाल चलकर कमज़ोर देशों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था, जिससे वह अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों की ज़मीन आसानी से हड़प पाए। यह काम चाइना शुरुआत से करते आ रहा है, लेकिन इस बार वह भारत पर अपनी चाल चलने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाइना इंडिया के एलएसी बॉर्डर पर अपनी आर्मी ट्रूप को मजबूत कर रहा था और इंडिया के आसपास के छोटे-छोटे देशों को भड़काकर अपनी तरफ करने का कोशिश कर रहा था। और तो और इस पैंडेमिक के समय इंडिया में एक्सपोर्ट करने वाले इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन, मास्क, मैन्युफैक्चरर मशीन और भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो इस पैंडेमिक में इम्पोर्टेंट है, उसका दाम बढ़ा दिया था, जिससे ऐसे लग रहा था मानो चाइना इंडिया पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, जिसकी दबाव में आकर इंडिया लद्दाख को खो दे। लेकिन भारत चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। इतिहास गवाह है कि भारत पहले किसी देश को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर कोई देश भारत को हानि पहुंचाता है तो उसे जवाब ज़रूर देता है। भारत चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। भारत चाइना के हर एक प्रोजेक्ट और ऐप को बैन करने लगा, जिससे चाइना को एक भारी झटका लगा। और तो और बाकी सभी देश जो चाइना के विरुद्ध थे, वो भी चाइना के प्रोजेक्ट को बैन करने लगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी को भारी रिसेशन झेलना पड़ा, जिसकी डर से चाइना को एलएसी बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इस बार तो हम जीत गए, लेकिन दोस्तों चाइना भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वह फिर हमारे खिलाफ कुछ करेगा। ऐसे भी वह तो हमारा पुराना शत्रु है। इस बार तो हम जीते, क्योंकि अमेरिका, जापान जैसे देश हमारे साथ थे। लेकिन कल को वह चाइना के तरफ हो जाए तो हम क्या कर पाएंगे? ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे प्रिय मित्र हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो, ऐसे भी कोई भी देश अपना प्रॉफिट ही देखता है। आज उनका भारत के साथ रहने में प्रॉफिट है, तो कल चाइना के साथ रहने में भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें डेवलप्ड और सुपर पावर बनना होगा, जिससे चाइना जैसी कोई भी देश हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। दोस्तों, हम डेवलप्ड कैसे बन सकते हैं? आत्मनिर्भर बन के। इसलिए दोस्तों, हमें इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्द एक डेवलप्ड कंट्री का निर्माण कर पाए। धन्यवाद।